हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज नई स्टार्ट की हुई है, इसमें हम जो पॉलिटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा 10वां भाग है। तो इससे जो पहले हमारे पास 9 भाग आ चुके हैं, तो जिन्होंने पहले की क्लासेज नहीं देखी हुई हैं वो पहले की क्लासेज जरूर देखें। ये जो सीरीज़ है आपको एसएससी सीएसएचएल में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो एसएससी जो हमारे पास अभी सीजीएल के फॉर्म भी निकलने हैं उसमें भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो हमारे पास आर्मी के हों, जीडी के हों, जो भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी रहते हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को टकटकी लगा के देखेंगे और अपना को साथ साथ में मेरे साथ साथ अपने जो क्वेश्चन है जो आंसर है वो भी लगाएंगे और अपना स्कोर नोट करेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। इसी की तरह हमने एक हिस्ट्री की जो है वो भी पूरी हिस्ट्री डिस्कस की हुई है, तो वो भी हमारे पास 30 लेक्चर है। तो अगर कोई हमारे साथ लेट जुड़ा हुआ है तो वो उन लेक्चरों को भी जरूर देख लें, ताकि उनको वो एक आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या बनने की प्रोबेबिलिटी है, ताकि आपका कोई भी हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये यूनियन लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि हमारे यूसी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नया अपडेट आता है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर खुद ज़रूर एनालाइज करें, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि जो हमारे पास संसद के 2 सदन होते हैं उसमें मैक्सिमम अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें कितना गैप डाल सकते हैं। तो वो होता है जी 6 महीने। 6 महीने के ज़्यादा हम उसमें अंतराल में गैप नहीं डाल सकते, क्योंकि जो हमारे पास संसद के जो सेशन होते हैं वो 3 सेशन होते हैं। ठीक है, पूरे साल में कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। ठीक है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है और जो हमारे पास एक बजट सेशन होता है। तो जो हमारे पास ये जो सेशन होते हैं 3 सेशन होते हैं, इन सेशनों के बीच में हम कितना गैप रख सकते हैं? तो 6 महीने का गैप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद और राज्य की विधानसभाओं में किसी भी विधायक जो है जो विधायक होता है, जो हमारे पास जो हम बिल पास करते हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव विधायी है उसको हमने रोकना हो तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई भी बिल है, अगर हमें चाहे उसको संसद में रोकना हो, चाहे उसे हमें राज्य की विधानसभाओं में उसको रोकना हो, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो जो हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अगर कोई भी सरकार अगर किसी भी बिल को पास करती है, अगर वो जो है उस सरकार की मेजोरिटी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदा होता है जो संसद का मेंबर नहीं होता परंतु फिर भी वो क्या कर सकता है? उसको संबोधित करने का उसका अधिकार होता है। ये मतलब ऐसा कौन बंदा होता है जो संसद का मेंबर नहीं होता परंतु फिर भी वो क्या कर सकता है? संसद को एड्रेस कर सकता है, उसको संबोधित कर सकता है। तो वो कौन होते हैं? तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ये जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? महान्यायवादी के नाम से इनको जाना जाता है। और ये किस आर्टिकल में बात करते हैं? जो हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, ये किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो मुझे आर्टिकल बताइए। कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बता दिया किस आर्टिकल के अंडर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि अगर संसद में किसी भी पार्टी को विपक्ष की पार्टी घोषित करना हो तो उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? कि अगर मान लो कि हमारे पास जैसे बीजेपी है, अभी केंद्र में कौन सी है? बीजेपी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हमारे पास अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विपक्ष में अगर कोई पार्टी है तो बनना है, तो उसको कितने कितने % वोट चाहिए? तो उसको कुल जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है हाउस की, उसकी जो है 1/10 उसके पास क्या होनी चाहिए? वोट होने चाहिए, तो ही वो ऑपोजिशन लीडर बन सकता है। तो अभी फिलहाल में हमारी जो ये
17th लोकसभा बैठी हुई है, इसमें कोई भी ओपोजिशन लीडर नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास कोई भी जो पार्टी है उसके पास 1/10 सीटें हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 550 है, तो इसका 1/10 निकालूं तो हमारे पास 55 सीटें, तो 55 सीटें होनी चाहिए अगर ओपोजिशन का लीडर बनना है। पर ना तो कांग्रेस के पास 55 सीटें हैं, ना ही किसी और पार्टी के पास 55 सीटें हैं, इसीलिए लोकसभा में कोई भी ओपोजिशन लीडर नहीं है। जो हमारे पास कांग्रेस है उसकी सीटें 54 आई है, एक सीट उनकी कम है, तो किसी भी एक पार्टी को कम से कम 55 सीटें लेनी पड़ेंगी तो ही वो ओपोजिशन की पार्टी बन सकती है। तो 1/10 उसके पास क्या होनी चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ की सीटें होनी चाहिए, मतलब 55 सीटें उसके पास है होनी चाहिए, तो ही उसको ओपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जो हमारे पास संसद में अपनी राय देने के लिए किसी पद अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, कि अगर संसद में किसी को किसी से एडवाइस लेनी है, मतलब संसद में अगर हमें किसी से एडवाइस लेनी है तो किसको बुलाया जा सकता है। वो कौन होते हैं जिनको बुलाया जा सकता है, वो होते हैं भारत के महान्यायवादी, मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अगर इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जो ये क्या होते हैं, सरकार का जो वकील होता है, जो सरकार के जो वकील होते हैं वो कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अगर सरकार को कोई भी हेल्प चाहिए हो या किसी भी मुद्दे पे, तो वो किसको बुलाते हैं, भारत के महान्यायवादी को वो बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को एमएलए बनना है या एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, या हमारे पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, तो उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 25 वर्ष से कम है तो वो इसके लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विशेषता है ये है कि जो हमारे पास हमारी जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है। एक है राष्ट्रपति, ठीक है जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। दूसरे उसमें आते हैं हमारे पास लोकसभा, और तीसरी आती है उसमें राज्यसभा। इन तीनों को मिलकर भारत की संसद का निर्माण किया गया है। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा ही आती है, परंतु वो जो इंडिया की जो भारत की जो हमारे प्यारे भारत की जो संसद है उसमें तीनों के तीनों इंक्लूड होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं और राज्यसभा भी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जापान की संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है जी, डाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की संसद, जो भारत की जो पार्लियामेंट है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। जो यूएसए की संसद है उसे कहा जाता है कांग्रेस, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह, मतलब जो हमारे पास जापान की संसद है उसे क्या कहा जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो हमारे पास संसदीय प्रणाली है वो सरकार का दैनिक और साथ ही आवधिक मूल्यांकन प्रदान करती है, कि मतलब ये जो बात कही गई थी, ये क्या कही गई थी, जो संसद है उसको क्या कहा, मतलब संसद क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उसको डेली और जो उसको पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, तो वो गवर्नमेंट को चेक किया जाता है। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई थी, तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को संसद के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो जो हमारे पास राष्ट्रपति के द्वारा कितने कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, कहाँ पे जी, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो क्या करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, तो वो लोकसभा में करे जाते हैं, तो वो होते हैं जी 2, कितने होते हैं 2। जो हमारे पास 552 जो सीटें होती हैं टोटल, हमारे पास जो पार्लियामेंट में जो हमारी संसद है वो 552 जो है वो सीट्स है, जिसमें हमारे पास 550 जो होती है वो टोटल सीट्स, मतलब जो हमारे पास स्टेट और जो हमारे पास यूटी से बंदे आते हैं, और जो हमारे पास 2 जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
जो हमारे पास राज्य से आते हैं वो आते हैं 530 लोग राज्य से आते हैं, और 20 जो आते हैं वो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, यूटी से आते हैं, और ये जो होते हैं हमारे पास राज्य से चुने जाते हैं। और 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है। परंतु ये जो हमारे पास 17th जो लोकसभा बैठी हुई है, इस लोकसभा में ये जो वो जो एंग्लो इंडियन का जो कंसेप्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी जो है हमारे पास जो है वो सीटें कितनी है, 550 है। और अभी जो करंट हमारे पास है उसमें हमारे पास जो सीटें भरी गई है वो 545 है। जो प्रेजेंट में है वो 545 है, परंतु जो टोटल हमारे पास लोकसभा में सीटें वो 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास चीन की जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास चीन की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है जब संसद सत्र चल रहा है हो तो लोकसभा के सदस्यों को किसी भी मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है कि अगर संसद का सेशन बैठा हुआ है और उनको अगर हमें क्या करना है, जो वहाँ पे जो सांसद है उनके ऊपर कोई मामला चल रहा है और उन्हें गिरफ्तार करना है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात में क्या कहा गया है, भारतीय संसद के सदस्यों को कानून अदालतों में गवाह के रूप में उपस्थित से छूट का विशेषाधिकार दिया गया है। बिल्कुल बात सही है कि जो भारतीय जो सांसद होते हैं उन्हें अदालत में गवाह के रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता, उस पर उनको छूट दी गई है। दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे जो भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है, तो जो राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है तो वो किसी भी हाउस में चलाई जा सकती है, संसद के किसी भी सदन में उसको चलाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करवाया जाता है, मतलब 50% जो हाउस में जो लोग हैं उसका जो 50% है उनके क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। उसके बाद ही उसको किसी भी हाउस में क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इसको विद इन 14 डेज 14 दिन पहले जो है हमें राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की जो कार्यवाही वो स्टार्ट कर रहे हैं। और राष्ट्रपति इस कार्यवाही में बैठ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वे इस सुनवाई में बैठ सकता है और अपना पक्ष भी रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। की जो हमारे पास महाभियोग की जो हमारे पास प्रोसेस चलाई जाती है वो किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। और ये हमारे पास किस अनुच्छेद में इसकी बात की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 61 जो है वो किसके बारे में बात करता है, इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय और करों के माध्यम से एकत्रित किए जाने वाले राजस्व को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि जो भी पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, ठीक है, या इकट्ठा किया जाता है, तो उसको दोनों जो हमारे पास सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे हमारे पास राज्यसभा हो, तो दोनों में उसको अनुमोदित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है या बताया जाता है, ठीक है, या उसको अप्रूव किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, हमने पीछे ही डिस्कस किया कि उनके ऊपर जो महाभियोग है हम संसद के किसी भी सदन में चला सकते हैं। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति होती है, तो ये किसके पास होती है कि जो अखिल भारतीय सेवा परिषद बना सकते हैं, तो ये जो होती है ये हमारे संसद के पास होती है। कि संसद के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक संसद कानून द्वारा
अन्यथा प्रदान नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन संसद के लिए किसी भी सदन की बैठक का कोरम पूरा कर सकता है, कि ऐसा जो काम है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है हमारे पास ये जो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का जो 10/10वां जो हिस्सा होता है वो इस कोरम में बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संसद पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। तो केंद्रीय संसद पर आतंकवादियों के द्वारा कब हमला किया गया था? ये 13 दिसंबर 2001 में जो है वो संसद पे उनके द्वारा अटैक किया गया था। ये सबसे जो हमारे पास हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा अटैक था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास जो इमरजेंसी होती है उसको अप्रूव करने से पहले जो वो पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करवाया जाना चाहिए। तो इमरजेंसी को लगाने से पहले संसद में कितने टाइम पहले उसको अप्रूव करना चाहिए? तो विद इन 1 मंथ उसको क्या करना पड़ता है? अप्रूव करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में इसको ट्रांसलेट जो हो नहीं पाया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमारे पास जो आपातकालीन लगाई जाती है, ठीक है, तो उसको संसद में क्या करवाया जाता है? अप्रूव करवाया जाता है, मान्यता करवाया जाता है। तो उसको 1 महीने के अंदर उसको क्या करवाना पड़ता है? पारित करवाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, कि जो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो बंधित है। कहाँ पे बंधित है? ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है? जो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू होता है, जो न्यायिका समीक्षा होती है, उसके लिए ये क्या है? प्रतिबंधित है। सोवरेनिटी जो है वो उसके लिए प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा का कोरम, जो राज्यसभा और लोकसभा का जो कोरम होता है उसमें कितने लोगों का होना जरूरी है, कि कितने बंदे वहां पे होने चाहिए कोरम में? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है कि कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है उनका होना कोरम में बिल्कुल जरूरी है। अगर हम लोकसभा में क्या कर रहे हैं, कोई कोरम करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो 550 सीटें हैं तो उसके जो से 55 जो लोग हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जो हमारे पास राज्यसभा है उसमें हमारे पास 250 सीटें हैं। तो 250 सीटों का 10% बोलूँ तो मतलब 1/10 बोलूँ तो हमारे पास 25 लोग क्या होने चाहिए? वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? सही है। जो हमारे पास राज्यसभा है इसमें से जो हमारे पास 238 जो लोग आते हैं वो स्टेट प्लस यूटी से आते हैं, और 12 जो लोग हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वो हमारे पास आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर और सोशल किसी भी फील्ड से होते हैं। आर्ट्स से होंगे या साइंस से होंगे या वो लिटरेचर से होंगे, साहित्य से होंगे। तो ये जो होते हैं ये लोग वहाँ से हम नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 लोग भेजे जाते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा और हमारे पास राष्ट्रपति तीनों के तीनों लोग उसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। तो जो हमारे पास हर साल जो है इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो वो कब प्रेजेंट किया जाता है? तो आने वाले वर्ष के लिए बजट की प्रस्तुति से पहले, कि जो हमारे पास इकोनॉमी सर्वे आता है वो बजट से पहले आता है। अभी भी हमारे पास बजट आया हुआ है 2023-24 का, वो मैंने आपको वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैंने आपको समझाया है कि इस बार के बजट में क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैंने आपको सब बताया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हुई है वो वीडियो भी जरूर देख ले, ताकि आपके बजट के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहता है वो गलत ना हो। तो जो बजट है उसको पेश किया जाता है, इकोनॉमी सर्वे को हर साल पेश किया जाता है बजट से पहले। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास हु विल बी डिसाइड टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन तय करेगा? तो ये कौन, किसके द्वारा ये तय किया जाता है कि ये जो बात है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो केंद्रीय पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारे पास संसद है उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है
कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है कि नहीं आता है। मतलब कि अगर आपको जिस काम के लिए रखा गया है आप वही काम करें, आप उसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते। जैसे आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है और साथ साथ में आप अपनी कंपनी को भी रन कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आ जाएंगे और आपको आपके एमपी की पोस्ट से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये केंद्रीय संसद में डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? कि ऐसा कौन सा बिल है जो संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है और अलग अलग मेजोरिटी से पास किया जाता है? ऐसा कौन सा बिल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, जो संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होता है उसको पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में उसको घुमाया जाता है और उसमें मेजोरिटी के द्वारा उसको पास किया जाता है? अगर हमें संविधान के संशोधन करना है तो ये हमारे पास जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है 368, हमें ये गारंटी देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को आरंभ करने की शक्ति होती है? तो ये किसके पास होती है कि वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो चला सकते हैं? तो ये संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के पास ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रोसेस चला सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पास अनुच्छेद 61 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि संसद का कोई भी सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? कि अगर किसी भी बंदे को पार्लियामेंट के द्वारा डिसक्वालीफाई करना है तो इसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है, किसके द्वारा इसका डिसीजन लिया जाता है? तो जो हमारे पास चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इन द अकॉर्डिंग्स विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो हमारे पास ये जो सुझाव लिया जाता है, ये जो डिसीजन लिया जाता है, ये हमारे पास चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है कि इसका जो डिसीजन है वो कौन लेगा, तो वो राष्ट्रपति लेगा। और ये जो सुझाव है ये किससे लिया जाएगा? तो जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन होता है उससे ये सुझाव लिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है संसद सदनों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन लेता है? कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो सुझाव है, जो विवाद है, उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के जो सुझाव है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा? तो चुनाव आयोग से लिया जाएगा। और डिसीजन कौन लेगा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली का गठन कहाँ हुआ था? सबसे पहले जो है हमारे पास पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पे बनाई गई थी? तो सबसे पहले जो ये गवर्नमेंट आई थी वो कहाँ पे आई थी? तो वो आई थी जी ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो है वो ये लेके आया था और यहीं से इंस्पायर होके हमने हमारे जो भारत है उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया था, संसद को लेके आए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद का सचिवालय है, भारत के संसद का जो पार्लियामेंट है, जो सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, तो वो किसके अंडर आता है? तो वो किसके अंडर आता है? हमारे पास जो संसदीय मामलों के मंत्रियों के अधीन आता है, जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। कि भारत की जो संसद है उसका जो सेक्रेटरीट है वो किसके अधीन आता है? तो किसके अधीन आता है? तो जो संसदीय मामलों के जो मंत्री होते हैं उनके अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि कौन सा गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन के कार्य में भाग ले सकता है? तो ऐसा कौन होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी वो उसमें क्या कर सकता है, भाग ले सकता है? तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, चाहे वो उस सदन के मेंबर हो या ना हो। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो त्रिशंकु सदन संसद का सही वर्णन करता है? तो त्रिशंकु जो सदन है उसका जो सही वर्णन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है कि एक संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, कि ऐसी पार्टी जिसके पास कोई भी बहुमत ना हो, मतलब कोई भी जो पार्टी है वो फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आई हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हैंग पार्लियामेंट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है कि हैंग संसद क्या होती है, त्रिशंकु संसद क्या होती है। तो त्रिशंकु संसद ये होती है कि किसी भी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं है, फुल बहुमत अपना नहीं दिखा पाती, तो उसको क्या कहा जाता है? हैंग जो है पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट भारतीय संसद के अनुच्छेद संख्या के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। तो ये किस आर्टिकल के अधीन आता है? तो जो हमारे पास अनुच्छेद 112 है, जो हमारे पास बजट है उसको वो हमारे संसद उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। वहाँ पे क्या लिखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। और वो अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 112 के तहत आता है कि हर साल सरकार को क्या है संसद में जो है वो बजट को पेश करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद संसद पूरे भारत या किसी किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है? कि जो हमारे पास पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है कि भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। और जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास संधियां होती है उसके अनुसार तो ये जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना, कि मतलब ये जो काम है संसद उसको किसी भी विदाउट द कंसल्टेंट ऑफ एनी स्टेट, वो किसी भी स्टेट को नहीं पूछेगी। अगर संसद चाहेगी तो वो उसको क्या कर सकती है? उनके साथ संधियां कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है और उसमें भाग उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसको कोई ऐसा किसी भी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो भारतीय संसद किस प्रकार जो शासन पर जो है वो नियंत्रण रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसके थ्रू पार्लियामेंट कमेटीज बनाई जाती हैं, जिसके थ्रू वो भारतीय संसद के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है कि ये कमेटी इसको देखेगी, ये कमेटी इसको देखेगी। तो इसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करते हैं? संभालते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद जो है इसमें संसद के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे देश के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है और ये पेपर में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जी डाइट। तो डी का जी है फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन में है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। तो देखिए ये जो नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है स्टेट जनरल्स। जो यूक्रेन जो है हमारे पास जो यूक्रेन की जो संसद है उसे कहा जाता है सुप्रीम काउंसिल। और जो हमारे पास पोलैंड की है उसे क्या कहा जाता है? सेजम। तो ये जो है हमारे पास सही सीक्वेंस कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी। इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखता है? तो ऐसा जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? कि जो हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं उसको हमारे पास संसद में जो प्रत्येक हाउस होता है, जो सदन होता है उसमें उसके सामने रखता है। तो ये जो काम किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक है जी। जो फाइनेंस कमीशन आता है ये हमारे पास आर्टिकल अनुच्छेद 280 के तहत आता है, जो राज्य और केंद्र के बीच में पैसे के लेन देन के बारे में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन है जो इसको पेश करता है? तो जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल अफेयर्स होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि केंद्र उस संसद में बजट को क्या करना है, उनको क्या करना है, बजट को बनाना है और उसको प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है उसके ऊपर होती है। ये जब तक बजट बनाया जाता है तो ये एक महीने के लिए एक ही कमरे में रहते हैं, वहीं पे इनको खाना आता है, ये वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद सर्वोत्तम किस राजनीतिक व्यवस्था की निश्चित विशेषता है? जो पार्लियामेंट्री जो हमारे पास सुप्रीमेसी है डिफाइंड इन द फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो हमने जो मैक्सिमम बातें जो हमने ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो यूके से ली गई हैं। जो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है वहाँ से उठाया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार का आधार है? तो कौन संघीय सरकार का आधार है? तो जो संघीय और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फेडरल गवर्नमेंट का नाम कहा जाता है, उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। बेसिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके आधार पर सरकार को संसदीय और राष्ट्रपति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो हमारे पास रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके बेस पे जो हमारे पास विधायिका और जो हमारे पास कार्यकारी के बीच में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। कहा गया है कि हमारे पास सरकार को संसदीय और राष्ट्रपति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है कि जो सरकार है वो संसदीय है और जो राष्ट्रपति है वो अलग है। तो विधायिका जो है वो विधायिका क्या करेगी कि जो हमारे पास रूल बनाएगी और उसको जो कार्यवाही उसके जो नाम पे चलाया जाएगा, किसके नाम पे वो बिल फाड़ा जाएगा, तो वो किसके नाम पे चलाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के नाम पे, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राष्ट्रपति जो प्रणाली है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का पृथकीकरण, ऑप्शन सेपरेशन ऑफ द पावर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो संसदीय प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है वो किसको जवाब देते हैं? जो कैबिनेट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अकाउंटेबल टू, किसको वो क्या देते हैं? जवाबदेही होते हैं। तो विधानमंडल को। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनको किसको जवाब देना पड़ता है? तो विधानमंडल को उनको जवाब देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र में प्रेस को चाहिए और स्वतंत्र और निरपेक्ष रहे कि जो हमारे पास जो डेमोक्रेसी में जो प्रेस है उसको क्या रहना चाहिए? उसको स्वतंत्र मतलब अपना डिसीजन लेना चाहिए, अच्छी जो है जो बात हो रही है उसको दिखाना चाहिए और निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी भी सरकार के साथ उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या है? सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो हमारे पास वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि हमारे चैनल पे जो भी नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद प्रणाली अंग्रेजों से भिन्न है, उसमें भारत में संसदीय व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो वो क्यों भिन्न है? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ जस्टिस जुडिशियल रिव्यू है उसके चक्कर में हमारे पास जो संसद है वो जो हमारे पास डिफरेंट है किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है जी, न्यायिका जो समीक्षा है प्रणाली है जो अलग करती है हमें किससे? जो हमारे पास ब्रिटिश जो पार्लियामेंट सिस्टम है उससे अलग करती है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन विधायक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसको संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है और दोनों को अलग अलग जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको पारित किया जाता है। बिल्कुल बात सही है।
सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों को कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा सुना जाता है। बिल्कुल बात सही है कि अगर हमारे पास जो बेंच बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई केस है तो उसमें जो मिनिमम जो बेंच बनाया जाएगा उसमें जो जज होंगे वो 5 लोगों का समूह होगा, उससे कम नहीं होंगे। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में शामिल है और भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल बात सही है। जो प्रेस की फ्रीडम है उसको इंक्लूड किया गया है फंडामेंटल राइट में, और जो फ्रीडम ऑफ द स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर आता है। बिल्कुल बात सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नहीं जी, बात गलत है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य सूची के किसी भी विशेष पर कानून बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, उसको उनको पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो उनको ये पावर देता है? तो अनुच्छेद जो 249 है वो उनको ये पावर देता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास संसद के पास किस अनुच्छेद के अनुसार उनके पास ये शक्ति होती है कि वो राज्य की किसी भी सूची पे कानून बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 249 उसको ये पावर देता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है आपातकालीन की उद्घोषणा को संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। कि हमारे पास संसद में आपातकालीन की उद्घोषणा करनी है तो संसद के सामने कितने टाइम पहले उसको रखा जाना चाहिए? 1 महीने के भीतर उसको पास करवाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किस मामले निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधायिका के अनुसमर्थन से ही विधायक संशोधन जो है हमारे पास संभव है। तो ये जो है हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास ऐसे कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन द 1/2 ऑफ द स्टेट। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव, बिल्कुल बात सही है। संसद के राज्यों को के प्रतिनिधित्व, बिल्कुल बात सही है। 7वीं सूची में कोई भी सूची नहीं जी, बात गलत है। किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है इसका क्या है? सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या किसी भी सीमा को बदला जा सकता है। तो ये जो पावर होती है किसके पास होती है? कानून की सामान्य प्रक्रिया में एक साधारण बहुमत द्वारा केंद्रीय संसद के द्वारा, बिल्कुल बात सही है। कि अगर हमें किसी भी स्टेट की बाउंड्री को डिसाइड करना है, ये हमारे पास आर्टिकल जो है आता है, आर्टिकल जो हमारे पास दूसरा है वो तीसरा है जो इसके बारे में बात करता है। और इसमें जो है ये जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ किसी ऑर्डिनेंस प्रोसेस के द्वारा ये काम किया जा सकता है किसमें? संसद में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में भारत के संविधान में किसी भी संशोधन के लिए केवल संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों के लिए नहीं जी। राष्ट्रपति के चुनावों और उसकी रीतियों के लिए नहीं जी। संसद के कोरम के लिए, बिल्कुल बात सही है। किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करने के लिए, बिल्कुल बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। कि अगर हमें संसद में कोरम करना है तो वो ऑर्डिनेंस मेजोरिटी के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। और अगर हमें किसी भी राज्य की विधान परिषद बनानी है या उसको खारिज करना है तो भी उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, और आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।